अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, विच इज़ अबाउट द एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो पीएमसी के सिलेबस में जो है वो इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक जो है वो करना है, जो कि हमारे पास है बफर सोल्यूशन का। ठीक है, अब ये उन्होंने एक चैप्टर दिया है, इसके अंदर इन्होंने एक टॉपिक ऐड किया बफर सोल्यूशन का, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ बफर सोल्यूशन वाले टॉपिक को है अच्छे तरीके से जो है वो कंसल्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो बफर सोल्यूशन का है। तो हमारे पास बफर सोल्यूशन जो है ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि हमारे पास जो है पीएच वैल्यूज़ को रजिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उसने देखा है कि हमारे पास पीएच ऑफ विच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, मीन्स दैट जब हम लोग किसी सोल्यूशन के अंदर जो है वो पीएच वैल्यू को जो है वो चेंज करते हैं, तो वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो चेंज नहीं हो रही होती, वो दोबारा से जो है वो रजिस्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल में। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशंस। तो हमारे पास दो तरह के बफर होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। ठीक है, अब एसिडिक बफर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। या ऐसा 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 बफर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग जो है वो वीक बफर कहते हैं। और ऐसा बफर, ऐसा सोल्यूशन जो कि हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने, तो उसको हम लोग बेसिक बफर कहते हैं। ये उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों से हम सीक्यू में इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास द सोल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास वो कौन सा वो होगा, वो हमारे पास एसिडिक बफर होगा। और जो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा वो हमारे पास बेसिक बफर होगा। या फिर हमारे पास एमसीक्यू में इस तरह से भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर। तो फिर हम लोग उसमें से क्या देखेंगे, हम लोग उसमें से ढूंढेंगे कि हमारे पास वो कौन सा बफर है जो कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हाँ जी ये एसिडिक बफर ये है, बाकी सारे एसिडिक बफर्स नहीं है। तो इस तरह से भी अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं। तो इस लिहाज से भी आप लोगों ने जो है वो इन चीज़ों को क्लियर करना है। वो कैसे होगा, आप लोग इन पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बफर एक्शन आ जाता है, हमारे पास जो है वो हेंडरसन इक्वेशन आ जाती है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ आते हैं, या फिर आप लोगों से अक्सर पूछता है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, तो ये आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास एसिडिक बफर के लिए हमारे पास बनता है पी एच प्लस पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। साल्ट जो है दोनों केसेस में नोमिनेटर में हम लोग रखेंगे। ठीक है, और एसिडिक बफर केस में हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग एसिड ले लेंगे, और बेसिक के केस में हम लोग डिनोमिनेटर में बेस ले लेंगे। ठीक है, बाकी सेम इक्वेशंस हैं, तो इनको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अक्सर जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आ जाते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है मैंने कि हमारे पास अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एसिड से, तो हमारे पास जो है वो उसकी उसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारे पास साल्ट की वैल्यू कम हो एसिड की ज़्यादा, तो वो हमारे पास जो है वो उसकी पीएच जो है वो कम होगी। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने लिखा, कहते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, हमारे पास जो कि जो है वो सोल्यूबल साल्ट होता है, कैन नॉट एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। यहाँ पर भी वो कहता है कि आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, कहता है कि डू नॉट फॉर्म ऑफ बफर सोल्यूशन। अब ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब ये चीज़ें जो है वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में नहीं आती। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ बन कर आते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप लोगों को जो है वो एमसीक्यू हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो हमारे पास बफर सोल्यूशन नहीं बनाता। तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास वो कौन सा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका कंजुगेट बेस है, या वो कौन सा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस या उसका कंजुगेट एसिड है। तो इस तरह फिर आप लोगों ने वहाँ पर जो है वो चीज़ों को जो है वो देखना होगा कि हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या उसका कंजुगेट बेस है। तो अगर वो हुए तो वो फिर हमारे पास बफर सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से जो है वो एप्लीकेशन टाइप्स एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द बफर्स। और अब ये आप लोग एग्जांपल्स देख लें, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि जो आप लोगों की बुक में एग्जांपल्स है, कम से कम आप वो जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जहन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थी, पीछे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखी थी। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप लोगों के जहन में मस्ट होने चाहिए, कम से कम इनकी प्रैक्टिस आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर यही चीज़ जो है वो एग्जाम मेन टेस्ट में आती है तो आप लोग उसको ईजिली जो है वो सॉर्ट आउट कर सको। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। तो एप्लीकेशन में कहता है कि यूज्ड बफर सोल्यूशन हमारे पास यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफिक मटेरियल्स। ठीक है, फर्दर के इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड कोलेब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं, इसकी डिफरेंट जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो ये भी जो है वो आप लोग जहन में रख लें। अब यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक है, कम से कम हम लोग जो है वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि एक ही टॉपिक है।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उसने जो है वो कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी कुछ पीएच वैल्यूज जो है मेंशन की हुई है। ह्यूमन ब्लड का हमारे पास 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। टीयर्स का हमारे पास 7.40 होता है, पीएच की बात कर रहे हैं। स्टोमक की हमारे पास 1.65 टू 1.75 होता है, ठीक है। मिल्क की हमारे पास पीएच वैल्यू 6.7 टू 6.8 होता है। एग की जो वाइट होती है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, उसका हमारे पास 8 टू 8.1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसमें से एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से एसिडिक हैं कौन से बेसिक है। देखा जाए तो ये बेसिक में आता है, ये भी बेसिक में आता है, ये भी बेसिक में आता है, ये दोनों एसिडिक में आ जाता है, ठीक है। 7 से जो है वो नहीं, बल्कि सिर्फ ये एसिडिक में आता है, ये बेसिक है, ठीक है। स्टोमक में जो स्टोमक की पीएच है वो एसिडिक पीएच होती है, बाकी सारे बेसिक हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप लोगों ने क्रिटिकल जो है वो इनकी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। लास्ट पे उसने लिखा है कि हमारे पास कहता है कि बफर आल्सो यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हाँ जी बिल्कुल, ये भी है। तो ये जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके ये जो पीएच वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए, ठीक है। और ये 100% इक्वेशन जो है इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर भी आप लोगों ने बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो अब इस पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अब देखा जाए तो हमारे पास अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ये जब वो स्टेटमेंट्स देखते हैं, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर लेते हैं और उस पर तुक्का लगा लेते हैं कि ये हमसे तो सॉल्व ही नहीं होने वाला। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले, तो वो बहुत आसान एमसीक्यूज़ होते हैं। आपको जस्ट क्या करना होता है, फोकस करना होता है और उनको जो है वो समझने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। अब ये देखने में एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर H2CO3 and 0.1 m in NaHCO3 is made, ठीक है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन शुड बी, यानी कि उसने जो है हमारे पास पीएच का पूछा हुआ है और पी के ए वैल्यू दी हुई है H2CO3 की, जो कि हमारे पास 6.37 है, ठीक है। हम लोग हैंडरसन इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमारे पास है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, हमने बोला था कि हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग साल्ट को रखेंगे, साल्ट और एसिड है यहाँ पर, तो हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग एसिड को रखेंगे। जैसे सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए हमारे पास 6.37 है प्लस लॉग ऑफ साल्ट की क्या है 0.1 है और इसकी क्या है वो भी 0.1 है, ये तो ये हमारे पास जो है वो log ऑफ 1 बन जाएगा प्लस 6.37 इज इक्वल टू पी एच। तो हमारे पास बनता है पी एच इज इक्वल टू 6.37 प्लस log ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, हमारे पास ये 6.37 जो है वो इसका पी एच आ जाता है। तो ये बहुत आसान सा एमसीक्यू था, देखने में ये बहुत जो है वो मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये बहुत आसान एमसीक्यू है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इंशाल्लाह जो है वो इजीली आप लोगों को जो है वो इनका कॉन्सेप्ट वगैरह, इनकी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि लॉग से कन्फ्यूज़ होते हैं, तो अब हमारे पास ये मैथमेटिक्स तो नहीं, हम लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इतनी मुश्किल वैल्यू नहीं देते होंगे, ठीक है। तो आप लोग जस्ट सिंपल आप लोगों को पता हो कि log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, log ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, ठीक है। log ऑफ 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, log ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। इस तरह की छोटी छोटी वैल्यूज़ जो है वो आप याद कर लें, या कम से कम वो वैल्यूज़ याद कर लें जो कि आप लोगों की बुक में यूज़ हुई हैं, आप लोगों की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुई हैं, आप लोगों की एग्जाम्पल्स में यूज़ हुई हैं। हम अगर वो चीज़ें भी क्लियर कर लेते हैं, वो पी एच भी याद कर लेते हैं, या वो लॉग की वैल्यूज़ भी याद कर लेते हैं, तो हमारे पास इंशाल्लाह टेस्ट में आसानी होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा वो फोकस करें तो इंशाल्लाह ईजी होगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम स्क्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि चूज़ द वन दैट कैन नॉट बी क्लास्ड एज बफर सोल्यूशन। हमने बात की थी ऑलरेडी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और उनके बेसिस जो है वो हमारे पास वो बफर सोल्यूशन नहीं बनाते। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इस तरह के एमसीक्यूज पर जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो विद इन वेरी लेस टाइम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकोगे। अब यहाँ पर इस एमसीक्यू में कहते हैं कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कहते हैं कि मेंटेन इट्स पीएच कांस्टेंट। तो यानी कि वो पूछता है कि बफर सोल्यूशन जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन है वो बफर सोल्यूशन जो है वो बनाएगा। तो ऑप्शन सी को देख लें, जैसा कि इसने लिखा है कि हमारे पास NH4OH द वीक बेस है और NH4 ये इसका साल्ट है। तो ऑब्वियसली हमने बात की थी जिस वक्त हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो आप लोग ये चीज़ वहाँ पर कंसल्ट करो तो आप लोगों को ये एमसीक्यू ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है।
नेक्स्ट टाइम इसके हमारे पास कहते हैं कि हेंडरसन इक्वेशन हमारे कहते हैं कि यूज टू कैलकुलेट द पीएच बफर सॉल्यूशन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन इज। अब ऑप्शन ए में देखें तो हमारे पास नेगेटिव का साइन है, ये तो इक्वेशन गलत हो गई। यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई का साइन डाला, ये भी गलत है, हमारे पास प्लस का साइन होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो हमारे पास इसमें जो है वो उसने के ए लिखा है, जबकि हमारे पास इसमें के ए नहीं होता, पी के ए की वैल्यू हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन डी को देखा तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।